हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आपको लिए लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और उसका पहला जो आज क्वेश्चन करेंगे ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी अगर आपको ये पूरा असाइनमेंट सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक सीक्रेट फोल्डर की, जिसमें आप क्लास 11 पे क्लिक करना। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे एक मार्क्स बूस्टर का कॉलम होगा, सारे चैप्टर्स के यहाँ पे दे रखे हैं, आप किसी भी चैप्टर के कर सकते हो, ठीक है। और एक अच्छी बात यह है कि मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आप में से कि आप चाहते हो कि यार 11 तो कर ले रहे हैं, साथ के साथ 12 भी पढ़ लेते हैं। भाई बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 9 से बहुत सीरियस होते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो यार ये एक ऐसा फोल्डर है पूरे यूट्यूब पे जिसमें आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपका कोई छोटा भाई है उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हो, 10th में वो 11 पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। सिमिलर अगर आप 12 का पढ़ना चाहते हो 12 पे क्लिक करना, आपको एक रोड मैप भी मिल जाएगा, कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ आपको बता रखा है इस पीडीएफ फाइल में। सिमिलर आपको 11 का भी मिल जाएगा। एक बार आप देखोगे आपको खुद ही चीजें पता लग जाएंगी कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे दे रखा है ये क्वेश्चन, टेन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और ये एक रिजल्ट हमें गिवन है, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा निकालना और यहाँ पे भी ये चीज दे रखी नीचे, तो हम लोग अगर कुछ क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिल सकता है, तो नहीं मिल पाता। आप लेकिन ट्राई करना, मैं कहूँगा ट्रिग्नोमेट्री को आप जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ही बेहतरीन रहता है। तो आप अपनी तरीके से कोशिश करना, लेकिन जिसका प्रॉपर मेथड है, ठीक है, वो मैं फिलहाल आपको बताता हूँ। इसको स्टार्ट कैसे करना है कि जो हमें गिवन है रिजल्ट टेन थीटा इक्वल टू, ठीक है। और पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना एक बार, मेरा सजेशन है पर्सनल, तब ज्यादा आप सीखने को मिलता है आपको, ठीक है। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में यहाँ पे दे रखा है साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा, ऐसा हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं इसमें बात करूं अब स्टार्ट कहां से करें, तो हम ट्राई करेंगे कि यहां से एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लें। इसको मैं ट्राई करूंगा, अगर यहाँ पे टेन है, टेन थीटा है, तो यहाँ पे भी टेन के फॉर्म में ये रिजल्ट आ जाए। ये जो हमारा आरचेस है ना, ये भी टेन के फॉर्म में आ जाए, हम इस पे कोशिश करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अब देखते हैं इसको 10 में कैसे कन्वर्ट करना है हम लोगों को। तो आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियसली कि आप 10 में कैसे कन्वर्ट करते थे, कॉस थीटा वाले टर्म से डिवाइड करते थे, किससे, कॉस से। तो अगर मैं कॉस से डिवाइड करूंगा, क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि साइन में अगर कॉस से डिवाइड होगा तो साइन अपॉन कॉस 10 आ जाएगा, तो 10 का कोई ना कोई फॉर्मूला बन सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर में कॉस अल्फा से डिवाइड कर देता हूं, और इधर भी कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा। ये तो मैंने कर दिया न्यूमरेटर में कॉस कॉस से डिवाइड। सिमिलर डिनोमिनेटर में जो दो टर्म है साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, बीच में प्लस है, और यहाँ पे भी मैं कॉस अल्फा से डिवाइड कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं कॉस अल्फा से डिवाइड कर लेता हूँ। अब इससे मुझे क्या मिलेगा ये समझते हैं। इससे मुझे मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा टेन अल्फा माइनस कॉस से कॉस कट गया 1 अपॉन, ये आ जाएगा टेन अल्फा प्लस का 1, ये आ जाएगा आपका 1। अब आप कहोगे इसको कैसे 10 के फॉर्मूले में लिखें, लिख सकते हैं कैसे, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, क्या इस 1 को मैं टेन 45 लिख सकता हूं। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, टेन ए माइनस का टेन बी, क्या होता फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं उसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, क्योंकि आप 1 तो किसी के साथ मल्टीप्लाई ले सकते हो। तो इस 1 को लिख देंगे टेन पाई बाई 4 टेन अल्फा, और प्लस का 1 अलग है, तो क्या ये फॉर्मूला बन गया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, बन गया ना फॉर्मूला। चेक करो, रिकॉल करो, फॉर्मूला रिकॉल करिए टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं टेन अल्फा माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं ना, टेन थीटा। तो यहां से कंपेयर हो जाएगा, टेन टेन हटके थीटा आ जाएगा अल्फा माइनस पाई बाई 4, इसको इधर भेज दो तो अल्फा आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब आप कहोगे अल्फा क्यों निकाल लिया मैंने, इसलिए निकाल लिया क्योंकि जो मेरे पास एलएचएस है, तो अगर एलएचएस में मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर किसके टर्म्स में आ जाएगा, थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। ये चीज समझनी है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया, और नोट भी कर लो आप एक बार वीडियो को पॉज करके। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो अब मैं एलएचएस को पकड़ता हूँ, उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो एलएचएस में मेरे पास है साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा, ये है हमारे पास एलएचएस।
तो अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं π/4 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन ब्रैकेट में π/4 प्लस थीटा प्लस कॉस, अल्फा की वैल्यू यहां पे भी रख देते हैं π/4 प्लस थीटा। ये रिजल्ट हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, यहां पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। चलो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हो, देखते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है वहां तक हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। क्या प्रूफ करना है, √2 कॉस थीटा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही होता है, ये लगा दिया। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस π/4 कॉस थीटा माइनस साइन π/4 साइन थीटा। ये रिजल्ट हमारा देखने को मिलेगा। साइन 45 अब देखो कितना होता है 1/√2 कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस 45 कितना होता है 1/√2 साइन थीटा आ जाएगा। कॉस 45 1/√2 कॉस थीटा, साइन 45 1/√2 साइन थीटा, ऐसा आ जाएगा रिजल्ट। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब हमारे पास बचा हुआ है 1/√2 कॉस थीटा और ये भी 1/√2 कॉस थीटा। तो अगर मैं √2 एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि 2 कॉस थीटा अपॉन √2, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर में 2 है, तो 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं √2 इंटू √2 में, तो अल्टीमेट ऊपर एक √2 बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा √2 कॉस थीटा, जो कि हमारा आरएचएस है। अगर आप देख सकते हो तो यही हमारा आरएचएस है और हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से अप्रोच करना था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो अगर ये पहला स्टेप अगर हमें समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन को, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, कंटेंट को मोटिवेशन मिले कि और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, और प्रूफ करना है कि यार ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है, ठीक है। ऐसा हमें प्रूफ करना है इसमें। तो अब यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल। कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई है, ठीक है, इक्वल टू क्या है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अगर आपको कंपोनेंट और डिविडेंड रूल याद नहीं है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। वैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है कि अगर a अपॉन बी है 5/3, तो CND रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर में ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं और डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। सिमिलर ये चीज आरएचएस में भी होती है कि न्यूमरेटर में ये दोनों ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको अप्लाई यहाँ पे करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में ये और ये ऐड हो जाएंगे, यानी साइन एक्स प्लस वाई प्लस का साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी साइन एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स माइनस वाई। सेम चीज यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे ये दोनों ऐड होंगे, तो a प्लस बी प्लस का a माइनस बी, यहाँ पे ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी a प्लस बी माइनस का a माइनस बी। ऐसा हमारा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके खुद से समझ लो कि यही चीज आपकी निकल के आ रही है नहीं आ रही, ये चीज आप देख लीजिए, ठीक है। अब अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप ध्यान से देखना कि साइन एक्स प्लस वाई प्लस का साइन एक्स माइनस वाई, ये किसका फॉर्मूला है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आएगा कि ये आपका फॉर्मूला है किसका, 2 साइन ए कॉस बी का। किसका फॉर्मूला है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इस, देख लो आप लोग, मैच कर लो, अपने एनसीईआरटी बुक उठा लो या मैंने जो फॉर्मूले दे रखे उससे चेक करो, आपको समझ में आ रहा है क्या। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई अपॉन, नीचे माइनस है तो इसमें उल्टा होता है, तो ये बन जाता है 2 कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ऐसा होता है प्लस होता है तो साइन पहले रहता है, कॉस बाद में, माइनस होता है तो कॉस पहले आता है, साइन बाद में आता है। यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी माइनस ए प्लस का बी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में ओपन होगा तो साइन चेंज हो गया, a कट जाएगा और यहाँ पे b कट जाएगा, ठीक है।
तो यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा, यहां से क्या मिल जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस 10x हो जाएगा, कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई आ जाएगा, ये आपका 2a अपॉन 2b हो जाएगा। बस इसके बाद अब आपका आंसर, कॉट वाई को हम नीचे लिखना चाहें तो 10 लिख सकते हैं, तो 10x नीचे 10y आ जाएगा, और यहां से 2 2 कट गया, तो आपका आंसर a अपॉन b आ गया। और यही हमारा प्रूफ, हमें यही रिजल्ट करना था। देखो ये चीज चेक कर लो, यही प्रूफ करना था, 10x अपॉन 10y इक्वल टू a अपॉन b, यही प्रूफ करना था। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इफ 10a प्लस बी इक्वल टू p, 10a माइनस बी इक्वल टू q, और प्रूफ करना है कि tan 2a की वैल्यू है p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस का p क्यू। ये हमें प्रूफ करना है कि tan जो 2a है हमारा, tan 2a है, वो हमें प्रूफ करना है कि ये p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस p क्यू है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे सोचो कि यार tan 2a का अगर अगर आपके माइंड में फॉर्मूला आता है तो वो है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें tan a के टर्म्स में कुछ भी नहीं दे रखा है, जो दे रखा है वो a प्लस बी और a माइनस बी में दे रखा है। तो हमें ये सोचना है कि tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमारा माइंड में होना चाहिए। क्या कि हम tan 2a को क्या लिख सकते हैं, हमारे लिए tan 2a क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि tan 2a को हम क्या लिखने वाले हैं। तो यार tan 2a को लिखने वाले हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2a को a प्लस का b a माइनस का b, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, a प्लस का b और a माइनस का b। क्यों, क्योंकि अगर कोई इसको सिंप्लीफाई करेगा तो b से b कट जाएगा और 2a आ जाएगा। समझते हो इस बात को कि tan 2a को हम लिख सकते हैं tan ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि tan a प्लस बी और a माइनस बी आपका आ जाएगा tan 2a। क्लियर चल रहा है यहां तक, यहां तक क्लियर चल रहा है आप लोगों को, वेरी गुड। अगर आपका यहां तक क्लियर चल रहा है, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि tan 2a हमारा होता है tan a प्लस बी और प्लस का a माइनस बी, तो अब लगा दो फॉर्मूला। ये हमारा एक संग x हो गया और ये y, तो tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बोलूं tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर tan x प्लस y का फॉर्मूला है tan x प्लस का tan y अपॉन 1 माइनस का tan x tan y, यही तो है फॉर्मूला। तो अगर मैं बोलूं ये मेरा x है और ये मेरा पूरा y है, ठीक है, ये मेरा x है और ये मेरा पूरा y है, तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा, tan x यानी x मतलब a प्लस बी प्लस tan y यानी tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी tan a माइनस बी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, बस वैल्यूज पुट करना, आंसर हो गया, काम खत्म। tan a प्लस बी कितना है p, तो ये p और ये q है, 1 माइनस ये p और ये q है, तो 1 माइनस पी क्यू। यही तो प्रूफ करना, देखो कि tan 2a की वैल्यू ये है p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू। यानी कि पहला अगर कुछ अप्रोच पता लग जाए तो यार काम हो जाता है। ठीक है, आया समझ, और अगर फिर से देख सकते हो कोई दिक्कत आई हो। अब देखो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, दे रखा है 5 cos थीटा प्लस 3 समथिंग cos दे रखा है, और प्लस का 3 भी है, और बोला इसकी वैल्यू जो है वो -4 से 10 के बीच में है। ठीक है, -4 से 10 के बीच में लाई करती है, ऐसा तुम्हें बताना है। तो यार आप एक चीज बताओ कि यार मैंने आपको एक फॉर्मूला शॉर्ट्स में ही बताया था कि अगर आपको कोई ये बोले कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम आपको याद होगा, मैंने बताया था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस लगा देना तो मिनिमम हो जाएगा, और प्लस लगा देना, प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं होती, लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये मैंने बताया था आपको, एक मिनिमम का कॉन्सेप्ट बताया था, एक मैक्सिमम का। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि एक कॉस और एक साइन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि दोनों के जो एंगल होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों के जो एंगल हैं वो हमारे सेम होने चाहिए, यहां पे भी थीटा तो यहां पे भी थीटा होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो कि थीटा सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे कुछ और दे रखा है। तो आपको सबसे पहले अगर इस लॉजिक को समझना है तो सबसे पहले एंगल को सेम करना है। तो इस एंगल को कैसे सेम करेंगे उस पर आते हैं बात, उस पर जरा समझते हैं क्या होगा। तो अब पहले हम एंगल सेम कैसे करें, तो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं।
ठीक है, 3 को छोड़ देते हैं, 3 तो बाद में ऐड कर देंगे ना, मतलब जो भी देखो जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम और मैक्सिमम, जब हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें हम 3 और ऐड कर देंगे तो हमें ओवरऑल पता लग जाएगा। बात समझ रहे हो? तो हम इस पे काम कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, चलो तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं 5 cos थीटा प्लस का 3 cos ब्रैकेट में थीटा प्लस का पाई बाई 3, हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 cos थीटा प्लस 3 cos ब्रैकेट में थीटा प्लस का पाई बाई 3, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये आ जाएगा 5 cos थीटा प्लस 3, यहां पे cos है ब्रैकेट में है थीटा प्लस पाई बाई 3, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यानी साइन थीटा साइन पाई बाई 3। ठीक है, तो ये आ गया 5 cos थीटा प्लस का 3, cos a प्लस b का फॉर्मूला है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा इंटू cos पाई बाई 3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2 साइन थीटा, और साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा 5 cos थीटा प्लस इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 हो जाएगा और cos थीटा मल्टीप्लाई में, ठीक है, और माइनस का 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3√3 बन जाएगा, 3√3/2 साइन थीटा आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब तुम्हें पता है मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि अगर a cos थीटा है प्लस का b साइन थीटा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का √a² प्लस b², और मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। तो यहां पे a cos थीटा होता है, यानी cos का एक टर्म होता है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैंने cos थीटा कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 5 प्लस 3/2 cos थीटा, और ये तो सिंपल 3√3 साइन थीटा इस तरीके से रहेगा। तो कितना आ जाएगा ये, 2 एलसीएम लोगे तो 10 प्लस 3, क्या ये 13/2 cos थीटा आ जाएगा, और माइनस का 3√3/2 साइन थीटा आ जाएगा। यानी हमारा इतना रिजल्ट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अच्छा, यहां पे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए मिनिमम और ये मैक्सिमम रहती है, तो यहां पे हमारा माइनस आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के लिए ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालूं, मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या होगी माइनस ऑफ रूट cos थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस वाले लॉजिक से a का स्क्वायर होता है, तो 13/2 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का कोफिशिएंट 3√3/2 ले लो का इसका स्क्वायर। ठीक है, जो भी ये आएगा मैक्सिमम भी सेम रहता है, बस प्लस साइन लगाना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, मैक्सिमम अपने आप पता चल जाएगा। चलो देखते हैं कितना आ रहा है। तो माइनस 13 का स्क्वायर 169/4 प्लस, और यहां पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 27/4 हो गया, 27/4। तो इसको हमने क्या किया, ऐड कर लेते हैं ऊपर वाले को, 9 7 16 और 6 9, और ये 196/4 हो गया। तो 196 अगर हम बात करें तो कितना होता है 14 का यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 14, और ये 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो माइनस का 7 आ गया, कितना आ गया माइनस का 7 आ गया हमारा। ठीक है, कितना आ गया माइनस का 7, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। तो इसका अलावा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 7 हो जाएगी भाई, अगर ये -7 है तो ये प्लस का 7 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखो मैं तुम्हें लास्ट स्टेप करके दिखा दे, इधर तक समझ में आ गया होगा, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो हमारा ये जो रिजल्ट था, यही रिजल्ट हमारा ये आया था, और इसी की वैल्यू मैं बोल रहा हूं मिनिमम -7 है, मैक्सिमम +7 है। यानी मैं ये कह सकता हूं 5 cos थीटा प्लस 3 cos ब्रैकेट में थीटा प्लस पाई/3 की जो वैल्यू आई है, मिनिमम आई है -7, यानी -7 से लेके कहां तक जा रही है, मैक्सिमम हो सकती है प्लस का 7। ये वैल्यू यहां से यहां तक सुन लो फिर से बात, अगर मैं कह रहा हूं किसी की वैल्यू मिनिमम इतनी है मैक्सिमम इतनी है, तो मैं यही तो बोलूंगा यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां खत्म हो रहा है, तो यानी इसकी वैल्यू, यानी इसकी जो हमने स्टार्ट किया था, ये वैल्यू -7 से कहां तक जा रही है +7। लेकिन तुम्हें निकालना क्या है,
इस वाले टर्म में प्लस का 3 और है, तो एक काम करते हैं, हर जगह +3 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे भी +3 आ जाएगा, इन सब में भी ऐड हो जाएगा और हमारा इसके बाद प्रूफ भी हो जाएगा। तो मैं सब में 3 ऐड कर देता हूं, तो -7 + 3 हो गया और ये बन जाएगा 5 cos थीटा + 3 cos थीटा + π/3 प्लस का 3 और यहाँ पे 7 + 3, तो ये -4 हो जाएगा और ये 5 cos थीटा + 3 cos थीटा + π/3 प्लस का 3 और ये 10 आ जाएगा। देखो आ गया, यानी इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, -4 से 10 के बीच में आ रही है और यही हमें प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू जो लाई करेगी वो -4 से 10 के बीच में होगी ही होगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, बढ़िया से सारी चीजें समझ में आई हो। आज के जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं बढ़िया समझ में आया, और बढ़िया समझ में आया, कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, मोटिवेशन बढ़ाएं, अपना भी मोटिवेशन बढ़ाएं। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।